ओहो हो। और जोक सुनेगा बेटा? क्यों? चल चल काढ़ा पी तू, सर हल्का हो जाएगा। अरे पापा काढ़ा फिर से दीजिए ना, मैंने शूट नहीं किया। अरे बेवकूफ, ये कैसेट बर्बाद क्यों कर रहा है? बाबा ये कैसेट वाला नहीं, ये वो हार्ड डिस्क वाला हैंडीकैम है। इसमें जितना चाहो ना उतना रिकॉर्ड कर सकते हैं। महंगा है लेकिन आप तो जानते हैं ना आजकल मेरा बिजनेस कुछ। चल चल चुपचाप काढ़ा पी तू। ए चिराग, इधर आ। नहीं मारूंगा, इधर आ। वो सो रहा है, उसकी शूटिंग क्या कर रहा है तू? रोनित ने खुद कहा है कि एक एक पल की शूटिंग करना और मुझे दिखाना। वो सो रहा है, ये देख के वो क्या करेगा? देखिएगा। आज तक किसी भी आदमी ने खुद को सोते हुए देखा है? मेरी मदद से ये दुनिया का पहला आदमी होगा जो खुद को सो। चल चल बकवास बंद कर, भाग यहां से। अरे अब तो ये उठ गया पापा, अब तो मैं शूट कर सकता हूँ ना। ओहो मेरी भी वही हालत है रोनित। तुम ठीक हो बेटा? सर बहुत भारी है। क्या हुआ था मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, तुमने गलती से भांग पी ली थी। भांग? भांग पीने के बाद मैंने कोई गड़बड़ या तमाशा तो नहीं किया ना? अरे तुमने तो नहीं, तमाशा नहीं बेटा, थोड़ी बेवकूफी की थी। बस वही भांग के नशे में जोक सुनाना, हंसना हंसाना, वही सब। मैंने जाने को कहा ना तुझे चिराग। रोनित बेटा हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें काढ़ा देता हूँ। मेरा सर! भाभी आप भी काढ़ा पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, भांग के नशे में मैंने पता नहीं क्या क्या कहा होगा देवर जी को। अब उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए इसमें जहर मिला दिया हो तो? जहर? नहीं नहीं आप पीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ आपको कुछ नहीं होगा, पीजिए। ठीक, लो बेटा पी लो। जसूबेन, मैंने नशे में कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम तो बस सबके साथ हंसी जा रही थी। चलो अब जल्दी से ये पी लो और सब सो जाओ। नहीं जसूबेन, अभी शाम के 5 बजे है और 2 घंटे बाद शिव पार्वती की शादी का मुहूर्त है ना? कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए हम शादी टाल देते हैं। नहीं बाबा, शादी तो आज ही होगी। बेटा शादी कल भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल दोपहर तक का मुहूर्त अच्छा है। बाबा फिर भी मैं चाहूंगा कि हम आज ही शादी करें। जो प्रथा बरसों से चली आ रही है उसे निभाएंगे। आज तो सचमुच की शादी होनी है मेरी और शोनाली की। पापा एक बात तो बताइए, भांग पीने के बाद मुझे क्या हुआ था? नहीं बेटा, कुछ खास नहीं हुआ। एक मिनट पापा। पापा मुझे याद आ रहा है कि मैंने सोनाली से कुछ कहा, फिर धर्मेश से भी कुछ कहा, पतंग, मेरी उंगलियां भी कटी हुई हैं। हाँ हाँ, वो तुम लोग पतंग उड़ाने की जिद पे अड़ गए थे। उत्तरायण आ रही है ना, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो तुम लोगों का भी मन हो गया, और कुछ नहीं। चलो चलो तैयार हो जाओ बेटा, मैं सबको बता कर आता हूं कि शादी आज ही होगी।
कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया मैंने? कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा? शांत हो जाइए काका। अरे क्या शांत हो जाऊं पीनू? इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे अपने आप पर। मैं कंपटीशन में उतरा और तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते थे। काका, आप लोगों में से कोई भी रोके रुकने वाला नहीं था। और आप परेशान क्यों हो रहे हैं? किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला कि क्या हुआ था। कैसे याद नहीं रहने वाला छुटकी? वो है ना बाप का चमचा, कैम कॉर्डर लेके घूम रहा था, सारी रिकॉर्डिंग की है उसने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसे सब आता है। अरे अगर वो फुटेज किसी के हाथ लग गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहां है वो बाप का चमचा? ये माला सीना डाल दे रोनित के गले में। कम ऑन शॉन, कम ऑन। नहीं नहीं, अभी जब कंपटीशन चल रहा था ना तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे किससे माला पहनानी है। तो मेरे दिल ने कहा मुझे रामगो को माला पहनानी है। लेकिन ये एहसास होने में तुम्हें देर हो चुकी है शॉन। मैं कंपटीशन जीत चुका हूं। बट आई लव रामगो। मैं रामगो से प्यार करती हूँ। मैं I love him. I love Rambo. शॉन, शॉन, एक मिनट जसुबेन को ये फुटेज अभी तुरंत देखना है। आप लोग बाद में देख लीजिएगा। हाँ सॉरी। नाकिन रख दो। मैंने कहा रख दो। अच्छा हो जसुबेन जो आप आ गए। जसुबेन एक मिनट, चिराग, पतंग कटने के बाद से शुरू करना था। कम ऑन शॉन, कम ऑन। नहीं नहीं, अभी जब कंपटीशन चल रहा था ना तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे किससे माला पहनानी है। तो मेरे दिल ने कहा मुझे रामगो को माला पहनानी है। लेकिन ये एहसास होने में तुम्हें देर हो चुकी है शॉन। मैं कंपटीशन जीत चुका हूं। बट आई लव रामगो। मैं रामगो से प्यार करती हूँ। मैं I love him. I love Rambo. शॉन, शॉन, अब क्या कहना है आपका जसू? वो तो भांग के नशे की वजह से हो गया बेटा। और नशे में हमेशा इंसान सच बोलता है। प्यार के नशे में सोनाली जो बात नहीं कह पाई वो उसने भांग के नशे में कह दी। जसुबेन, सोनाली कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तो तैयार होके मंदिर चली गई। बारात निकलने का वक्त हो गया ना बेटा। तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूं। पर यहां से जाने से पहले मुझे धर्मेश से कुछ बात करनी है। धर्मेश कहाँ है? रोनित, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलकर सच्चाई से दूर मत भागो। धर्मेश, क्या अब भी तुम्हें यह समझाना पड़ेगा कि शिव जी के वस्त्र मुझे नहीं होंगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए बने? देखो रोनित, तुम किसी और बात पे ध्यान मत दो। ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब एक पागलपन था। देखो, सच्चाई ये है कि आज तुम्हारी और सोनाली की शादी है। बस तुम प्लीज चलो, सोनाली राह देख रही होगी। किसकी? मैं तो उसकी राह में कहीं नजर नहीं आ रहा। देखो धर्मेश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारा जवाब क्या है? देखो रोनित, मैं ओके, लेट्स गो। तुम मुझे गलत मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। एक आखिरी बात,
प्रथा के मुताबिक मैंने सोनाली से 3 वचन मांगे थे कि वो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देगी, एक हिंदुस्तानी पत्नी की तरह अपने पति के पैर छुएगी, और शादी के बाद तुम्हारी और सोनाली की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। याद है ना तुम्हें? याद है। तो अब तुम मुझे वचन दो कि सोनाली से वो 3 वचन तुम पूरे करवाओगे। मैं जानता हूं धर्मेश, मुश्किल होगा तुम्हारे लिए और सोनाली के लिए भी, पर तुम्हें यह करना होगा मेरे लिए। ठीक है रोनित, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू। बारात तो अभी तक नहीं आई सोनाली। अपने तीनों वचन बाय हाथ कर लिए ना, निभाने पड़ेंगे। शादी के बाद तुरंत चली जाओगी? नहीं मतलब 23 तारीख को जसूबेन की बर्थडे है ना, तो तुम रहोगी तो बहुत मजा आएगा, पार्टी वार्टी करेंगे। अरे ये घूंघट यहाँ तक इतना लंबा ओढ़ना पड़ेगा। शादी से पहले दूल्हे का चेहरा नहीं देखते, ऐसी प्रथा है। चलो चलो घूंघट डालो। एक्सक्यूज मी, मिस सोनाली देसाई? जी मैं हूँ। मैं यहाँ का रजिस्ट्रार हूँ। मुझे मिस्टर रोनित ने भेजा है ये पेपर साइन करवाने के लिए। कल ये पेपर मैं कोर्ट में सबमिट करूँगा और आपकी शादी लीगली भी मान्य हो जाएगी। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज़। मैडम प्लीज। सोनाली साइन करो। थैंक यू। मेरे सर्टिफिकेट बनते ही मैं मिस्टर रोनित को इन्फॉर्म कर दूंगा। कांग्रेचुलेशन। चलो चलो अब घूंघट ओढ़ लो। बारात आ गई। बस आ ही रही है। सोनाली, इससे पहले कि तुम्हें घूंघट में से कोई डाउट जाए, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं रोनित नहीं, मैं सुधा हूँ। मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ बेटा। दरअसल मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, वैसे नंदिनी के पापा ने जब पुजारी जी से कहा ना कि सुधा के पैर में कीले ठोक दो और उसे वही जड़ दो, तब भी मुझे डाउट गया था कि जरूर मैंने कोई ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। नहीं आंटी, आपने जो किया अच्छा किया। आपने मेरे मुंह से सच बुलवा दिया। एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि मैं किससे प्यार करती हूँ। लेकिन बेटा अब तो बहुत देर हो चुकी है। बारात तो कब की निकल चुकी है। वैसे बारात निकली ना, तभी मुझे डाउट गया कि ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। घर से चले तो लागे, घर से चले तो लागे, शिव जी की बारात है। शाम को जो लौटे लागे, जैसे चांद रात है। दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां,
शिव जी को माला पहनाओ बेटी। एक इससे पहले कि यह शादी शुरू हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं सोनाली। भांग वाले इंसिडेंट के बाद यहां खड़ा हर कोई जानता है कि तुम किससे प्यार करती हो। मैंने तुम्हें कई मौके दिए सच कबूल करने के, पर तुमने नहीं किया। और किया तो कब? जब मैं कंपटीशन जीत गया। वीडियो में देखने के बाद भी तुम्हारे पास मौका था यह कहने का कि तुम धर्मेश से प्यार करती हो, पर तुमने कुछ नहीं कहा और बात यहां तक ले आई। फाइन, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। अब मुझे दिए हुए 3 वचन तुम्हें निभाने होंगे। क्या तुम तैयार हो? शॉन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम तैयार हो? जीतेगा वही जीतेगा, मेरा राघु जीतेगा। लेकिन मैं दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शॉन, तुमने कोर्ट के पेपर्स भी साइन कर दिए, फिर भी आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे दिए हुए 3 वचन निभाओगी? नहीं, मैं नहीं निभा पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा रॉन। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? रैम्बो से। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो बेचारा कब से खड़ा है, उसे वरमाला क्यों नहीं पहनाती? प्रीत की ये पहली पहली कैसी बात